अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। से एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 के लिए हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए वो है इक्वलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 इज इक्वल टू x1 प्लस y iota 1 एंड z2 इज इक्वल टू x2 प्लस iota y2, सो दे आर सेड टू बी इक्वल। इक्वल किस वक्त होंगे? व्हेन रियल पार्ट ऑफ z1 is equal to real part of z2. Real part of z1 is this one and real part of z2 is this one, and imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2. For example, यही जो आपने लिए हैं x1 plus y1 iota and y2 iota, तो रियल पार्ट ऑफ z1 आपके पास क्या था? x1, और रियल पार्ट ऑफ z2 आपके पास क्या था? x2. तो आप दोनों को बाय कंपेयरिंग इक्वल कर दोगे। इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है ना आपके पास। एंड द नेक्स्ट वन इज इमेजिनरी पार्ट। सो इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. सो y1 जो है वो z1 का इमेजिनरी पार्ट है एंड y2 जो है वो z2 का इमेजिनरी पार्ट है। सो दे बोथ आर इक्वल। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए इसकी एक एग्जांपल हम पहले करेंगे जो कि हमारे पास है पेज नंबर एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के लिए। उसके लिए सबसे पहले हम एग्जाम्पल 2 को सॉल्व करते हैं। Equality of two complex number. The question is 2x minus 1 plus y plus 4 is equal to iota is equal to 5 plus 7 iota. तो आपने x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड करनी है। अभी इक्वालिटी का हमने कॉन्सेप्ट लिया रियल पार्ट ऑफ, यानी ये पूरा आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये पूरा आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसको हम सपोज कर लेते हैं z1 है और ये आपके पास है z2. सो रियल पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ z2 एंड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. क्योंकि दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है, सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल सो द रियल एंड इमेजिनरी पार्ट मस्ट बी इक्वल. सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयर मीन जो रियल पार्ट है उसको रियल पार्ट की इक्वल कर देंगे. सो रियल पार्ट इज 2x माइनस 1 और जो दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका रियल पार्ट है 5. सो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 1. द नेक्स्ट पार्ट y प्लस 4, ये इमेजिनरी पार्ट है बिकॉज ये आयोटा के साथ और पूरा ब्रैकेट के साथ है. सो y प्लस 4 इज इक्वल 7, और इसके साइन भी आपने जहन में रखने हैं, यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर भी पॉजिटिव है. सो y प्लस 4 इज इक्वल टू 7. ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट को कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वेट कर दिया, इक्वल कर दिया, राइट. इट्स इक्वेशन 1, इट्स इक्वेशन 2. आपको फाइंड करने हैं किसके आंसर? x और y के. सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5. सो यहाँ से हम इजीली x का लीनियर इक्वेशन है, यहाँ से इजीली हम x का आंसर फाइंड कर सकते हैं. -1 जो है वो आपके पास दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा +1 एंड 5 प्लस 1 इज़ 6. इस 2 को ख़त्म करने के लिए हमने बोथ साइड पे 2 पे डिवाइड किया. सो इट्स 2x ओवर 2 एंड 6 ओवर 2. 2 3 ज़ार 6, 2 तो रिमूव हो गया. सो x इज इक्वल टू 3. सो रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो कंपेयर करने के पास हमारे पास आया, यहाँ पर x का आंसर जो आया वो हमारे पास है 3. नेक्स्ट फ्रॉम इक्वेशन 2 y प्लस 4 जो कि हमने इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट करके किया था, वहाँ से हम y का आंसर फाइंड करेंगे. y प्लस 4 इज इक्वल टू 7. +4 दूसरी साइड पे जाके हो जाएगा -4 एंड 7 माइनस 4 बिकॉज y के साथ यहाँ पर कोई भी कोफिशिएंट नहीं है. सो y इज इक्वल टू 3. ओके, नो एक्सरसाइज 1.1 इससे पहले हमने एग्जाम्पल कर ली. अब क्वेश्चन नंबर 3 इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y. इसका फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं 2x प्लस 5 प्लस y माइनस 3 आयोटा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 आयोटा. यहाँ पर जैसे एग्जांपल में मैंने एक्सप्लेन किया, रियल पार्ट ये पूरे का पूरा आपके पास 1 कॉम्प्लेक्स नंबर है और ये पूरे का पूरा आपके पास सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर है, राइट. सो रियल पार्ट ऑफ z1, ये आपके पास रियल पार्ट है z1 और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट है z1, राइट. और ये आपके पास रियल पार्ट ऑफ z2 है और ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2. ये जो 2 है आपके पास इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 है, राइट. सो बिकॉज दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर के दरमियान इक्वलिटी का हुआ है, तो सिंस द टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, since the two complex number are equal,
अगर दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हैं तो इनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स भी इक्वल होंगे। अगर आप यहाँ पे ये भी लिख लें, सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड सो बाय कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। राइट, अभी मैंने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स आपको एक्सप्लेन कर दिए। जो Z1 का रियल पार्ट है वो है 2x + 5 और जो Z2 का रियल पार्ट है दैट इज़ इक्वल टू 1। इसको हम नेम दे देंगे इक्वेशन 1 एंड y - 3 और ये ब्रैकेट में है और इनके साइन को भी आपने जेन में रखना है। सो y - 3 इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z1 एंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2 इज़ +2, सो इट्स 2 और ये आपके पास होगी इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ पर x और y के आंसर फाइंड करने हैं। सिंपल इक्वेशन है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 2x + 5 इज़ इक्वल टू 1। अब राइट, ये एक लीनियर इक्वेशन है और जो वेरिएबल है यहाँ पर x है, x का आंसर आपको फाइंड करना है। +5 इधर आके हो जाएगा -5 एंड 2x इज इक्वल टू 1 - 5। 5 - 1 करेंगे 4 और प्लस माइनस माइनस और साइन जो है वो बड़ी वैल्यू का होगा माइनस का। राइट, बोथ साइड पे अब इस 2 को, x का कोफिशिएंट 2 को ख़त्म करने के लिए बोथ साइड पे आपने 2 से डिवाइड कर दिया। -4/2, 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया। सो x इज इक्वल टू 2 2s are 4, सो x इज इक्वल टू -2, यानी जो आपके पास x वेरिएबल है उसका आंसर आपके पास आया है -2। सिमिलरली आपने इक्वेशन 2 लेके और y वेरिएबल जो है वो फाइंड कर लेना है जो आपको x और y फाइंड करने के लिए दिया है। सो y का आंसर जो है वो आप इक्वेशन 2 से फाइंड करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 2 y - 3 इज़ इक्वल टू, यहाँ पर -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो -3 यहाँ पर आकर हो गया दूसरी साइड पे +3। सो y इज़ इक्वल टू 5 और यहाँ पर y का कोई भी कोफिशिएंट नहीं है तो यही हमारे पास y का आंसर होगा। एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है। x और y का आंसर आपने फाइंड करना है। 3x + 2 - 4 - y आयोटा इज इक्वल टू 5 + 3 आयोटा। द सिमिलरली ये हमारे पास है Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर और ये हमारे पास है Z2 कॉम्प्लेक्स नंबर, जिसमें से ये आपके पास है रियल पार्ट ऑफ Z1 और ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। राइट, और यहाँ पर ये माइनस का साइन भी आपने ज़हन में रखना है। एंड सिमिलरली ये जो 5 है ये आपके पास है रियल पार्ट ऑफ Z2 और ये जो +3 है ये आपके पास है इमेजिनरी पार्ट ऑफ Z2। द कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल। Complex numbers are equal. So by comparing real and imaginary part, right, so real part is 3x + 2, real part of Z2 which is equal to 5. This is our equation number 1 and must keep in your mind the sign of negative, so it's -4 - y is equal to +3। साइन को आपने जहन में रखना है कि ये साइन आपने, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो रॉन्ग आ जाएगा। राइट, सो इट्स इक्वेशन नंबर 2। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम सेम जैसे हमने पहले किया, हम x का आंसर, x वेरिएबल का आंसर फाइंड कर लेंगे और इक्वेशन 2 से हम y वेरिएबल का। फ्रॉम इक्वेशन 1 3x + 2 इज़ इक्वल 5। 3x +2 आपका यहाँ पर जाके हो जाएगा -2 एंड 3x इज इक्वल 5 - 2 इज़ 3 और x का कोफिशिएंट है 3
तो आप बोथ साइड पे 3 के साथ डिवाइड कर देंगे तो ये 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा। बोथ साइड पे करना है एंड 3 3s are 3 1s are 3, सो x इज़ इक्वल टू 1। सो x का आंसर आपके पास आ गया 1। फ्रॉम इक्वेशन 2, अच्छा इक्वेशन 2 में पहले माइनस था, सो -4 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, सो -4 माइनस माइनस प्लस वाई इज इक्वल 3। -4 जो है वो यहाँ पर आके हो जाएगा +4, सो 3 + 4, सो y इज इक्वल टू 3 + 4 इज़ 7। और यहाँ पर भी y का कोफिशिएंट नहीं है, तो फिर y का जो आंसर है वो आपके पास हो जाएगा y इज़ इक्वल टू